स्वर्णिम मध्य प्रदेश या अभ्युदय मध्य प्रदेश जिसको कहते हैं, उस अभ्युदय मध्य प्रदेश के शिल्पकार हैं तो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने जो योजनाएं हैं उनके द्वारा काम किया है, देखिए अपने कर्म से ही आप लाइन बड़ी कर सकते हो। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पिछले 20-22 वर्षों से शासन रहा, अगले 2028 तक रहने वाला है, तो ये 25 वर्ष हो रहे हैं। हमारी सरकार से अनेक मुख्यमंत्री हुए हैं, उन पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों ने भी उत्कृष्ट कार्य किया, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपनी लाइन और बड़ी कर दी है। पक्षियों की तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं कहना है कि जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही है जो आगे बढ़ा है, विकास एकदम शून्य पड़ा हुआ है। क्या देखते हैं भैया, जब से मोहन यादव जी बतौर मुख्यमंत्री के पद पे आए हैं, विकास की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या चल रही है? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के लिए विकास पुरुष हैं और शिल्पकार हैं। मध्य प्रदेश के लिए आधुनिक मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो गढ़ रहे हैं, स्वर्णिम मध्य प्रदेश या अभ्युदय मध्य प्रदेश जिसको कहते हैं, उस अभ्युदय मध्य प्रदेश के शिल्पकार हैं तो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने जो योजनाएं हैं उनके द्वारा काम किया है, देखिए अपने कर्म से ही आप लाइन बड़ी कर सकते हो। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पिछले 20-22 वर्षों से शासन रहा, अगले 2028 तक रहने वाला है, तो ये 25 वर्ष हो रहे हैं। हमारी सरकार से अनेक मुख्यमंत्री हुए हैं, उन पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों ने भी उत्कृष्ट कार्य किया, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपनी लाइन और बड़ी कर दी है। और जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं ही कहते हैं कि वो शिवराज जी हैं या उमा भारती जी हैं, वो स्वयं ही कहते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपनी लाइन बहुत आगे कर दी, बहुत बड़ी कर दी। और किस प्रकार से बड़ी की है आप देखिए। सबसे पहली बात होती है, किसी भी कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल वित्त प्रधान होता है, बगैर वित्त के कुछ नहीं हो सकता इस संसार में। फाइनेंस इज द स्पाइंडल ऑफ द सिस्टम। तो चाणक्य जो हैं बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं और उनके ही मंत्रों को, जो कौटिल्य के जो मंत्र हैं, उनको ही आत्मसात करते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में आर्थिक नवाचार किए। उन आर्थिक नवाचारों में सबसे पहले उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़े, मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार, उद्योग, निवेश तीव्र गति से बढ़े, मध्य प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तीव्र गति से बढ़े। तो ये सारे प्रावधान करने किए उन्होंने। और सबसे पहला काम किया कि अर्थव्यवस्था कैसे तीव्र गति से बढ़े। तो आज देखिए 2 साल में ही, 2.5 साल में ही डॉक्टर मोहन यादव जी के समय लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास की अर्थव्यवस्था में बढ़ावा आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आज 19 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का हम प्रिडिक्शन करते हैं, तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि आ रही है। साथ ही साथ जो बजट का जो संकल्पना ली थी उन्होंने कि जो बजट, क्योंकि बगैर हर जगह, हर विभाग के लिए, हर कार्य के लिए वित्त चाहिए, तो बजट भी उन्होंने कहा और बजट को 2028 तक वो बड़ा दोगुना करेंगे। और जिस प्रकार से 2023 में 22-23 के बजट में जो बजट हुआ करता था उसको भी बढ़ा दिया। आज लगभग 4.5 लाख करोड़ का बजट मध्य प्रदेश का है। तो निसंदेह मध्य प्रदेश को आर्थिक नवोत्थान देने वाले, आर्थिक नवाचार करने वाले, और एक अच्छा निर्णय लिया उन्होंने कहा आज तक 1972-73 से एक प्रोविजन कर दिया और कांग्रेस की सरकारों ने किया कि मुख्यमंत्री, समस्त मंत्रीगण, मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के प्रमुख सचिव, इन सबका इनकम टैक्स और जो टैक्स होता है वो सरकार के खजाने से जाता था। उनको पता चला, उन्होंने एक बहुत आर्थिक नवाचार किया और कि ये जो धनराशि है, ये धनराशि है हर व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री हो, समस्त मंत्रीगण हो, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के सचिव जो होते हैं, इन सभी लोग अपने पैसे से भरेंगे, क्योंकि आर्थिक उनको ही लाभ हो रहा है, उनको सैलरी मिल रही है, उनको जो भी हो रहा है, तो जो आयकर है या जो वृत्ति कर है, जो भी है, तो वो सारे टैक्सेस स्वयं भरेंगे। एक आर्थिक नवाचार किया। ये छोटा नवाचार नहीं है, बहुत बड़ा नवाचार है। तो ऐसे सूक्ष्मदर्शी और आर्थिक उत्थान देने वाले। फिर उन्होंने जो बजट है आज 4.5 लाख करोड़ का, और साथ ही साथ आप देखिए कि अगर बात करें तो जो शिक्षा है, शिक्षा के ऊपर क्या होता था, मात्र 2,000 करोड़ का बजट नहीं हुआ करता था, आज लगभग 50,000 करोड़ का बजट है। SC/ST का जो कल्याण की जो बात करते थे, ये कांग्रेस की कोरी बातें करते हैं। ये जब इनका शासन रहा तभी मात्र 1,000 करोड़ से कम धनराशि SC/ST के बजट में होती थी। आज SC/ST का बजट ही हमारा लगभग 80,000 करोड़ के आसपास का है। तो आप देखिए कम समय हुआ हमारे शासन का, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसमें तीव्र गति से करा। तो डॉक्टर मोहन यादव जी के काम की करने की गति है, वेग है, संवेग है, प्रक्षेप है, चाल है, स्केल है, स्कोप है, स्पीड है, वेलोसिटी है, वह अतुलनीय है। वह कोई उसको जज नहीं कर पाता है, कोई उनकी उस वेग से दौड़ भी नहीं पाता। और जो काम वो कर रहे हैं वो दिव्य है। अब कांग्रेस कहते थे महिला विकास में नहीं कर पाएंगे, ये बंद हो जाएगी योजना,
लाडली बहना योजना, लेकिन आप देखिए लाडली बहनाओं को भी उन्होंने रखा और आज 37 किस्त हो चुकी, मतलब चौथे साल में प्रवेश कर गई योजना। 36-12 एक साल में 12 महीने 37 किस्त दे चुके हैं, 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दे चुके हैं। 400-450 रुपए का गैस सिलेंडर दे रहे हैं हमारी लाडली बहनों को। लाडली लक्ष्मी भी हमने 50 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बना दी, और लगभग 7 लाख के आसपास हमने जो है विवाह भी किए हैं। और डॉक्टर मोहन यादव जी के समय लगभग 14,000 के आसपास मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हमने जो विवाह करके हमारी माताओं जो बहनें हैं उनके लिए मामा का काम डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। डॉक्टर मोहन यादव जी वर्तमान में लगता है जिस भगवान कृष्ण जिस प्रकार से मुरली बजाते थे और मुरली की जो तान से सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे, डॉक्टर मोहन यादव जी भी आज सैकड़ों योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए मुरली बजा रहे हैं, और उसके मुरली के तान से उस मुरली से हमारे यहाँ की करोड़ों करोड़ जनता लाभान्वित हो रही है। तो मध्य प्रदेश में ज्ञान का मंत्र भी देने वाले, ज्ञान से आगे ज्ञान का मंत्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, ज्ञान से ज्ञानी की अवधारणा लेके आने वाले हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। ज्ञान में गरीब है, युवा है, हमारे अन्नदाता है और नारी सशक्त महिला है, नारी नारायणी है। उन्होंने कहा ज्ञानी आई और जोड़ दिया GYAN आई, उसमें आई जो है एक इन्वेस्टमेंट का है, आई एक इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े। तो आज मध्य प्रदेश का जो बजट है वो 4.5 लाख करोड़ के आसपास का, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 1,05,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। इस वर्ष का जो बजट है आप देखेंगे तो ज्ञानी में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आधारभूत संरचना को बढ़ाने का, उसमें 1 लाख प्रभावी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रभावी कैपिटल व्यय जो कहते हैं, प्रभावी पूंजीगत व्यय जिसको कहेंगे, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो 1,05,000 करोड़ का प्रावधान करने वाले ऐतिहासिक, मैं कहूंगा हिस्टोरिक मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में। भूतो न भविष्यति मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, जो आर्थिक नवाचार और ज्ञानी के बजट के बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से एग्रीकल्चर की बात करें तो वर्तमान का वर्ष उन्होंने कृषक समृद्धि वर्ष रखा, और कृषक समृद्धि वर्ष में जो टोटल बजट है जो 4.5 लाख करोड़ के आसपास का, 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट हमारे अन्नानाम पते नमा क्षेत्राणाम पते नमा, अन्न के स्वामी की जय हो, क्षेत्र के स्वामी या खेत के स्वामी की जय हो, उनको पूछते हुए बलराम मानते हुए उनके लिए समर्पित किया है। और आप देखिए डॉक्टर मोहन यादव जी के 2.5 वर्ष के कार्यकाल में जो कांग्रेस पार्टी का 46-47 साल का शासन रहा, उसके पहले अंग्रेजों का शासन रहा, उसके पहले नवाबों का शासन रहा और मुगलों का शासन रहा और हमारे राजा महाराजा रहे, सब ने मिलकर के जल आवर्धन की क्षमताएं बढ़ाई। टोटल 7 लाख 7.5 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचित होती थी, मध्य प्रदेश की सिंचित भूमि थी जहां पर जल सिंचाई हो सकती थी। डॉक्टर मोहन यादव जी का वेग देखिए, संवेग देखिए, प्रक्षेप देखिए, चाल देखिए, स्पीड देखिए, स्कोप देखिए, वेलोसिटी देखिए। आज डॉक्टर मोहन यादव जी की तीव्रता मात्र 2.5 साल में ही उन्होंने 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि सिंचित कर दी। जो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस को सारा श्रेय दे दिया पुराना जिन शासक रहे, तब वो 7-7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित कर पाए थे। डॉक्टर मोहन यादव जी 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित कर दिए। वर्तमान में 60 लाख हेक्टेयर के आसपास की भूमि सिंचित हो गई। निकट भविष्य में 100 लाख हेक्टेयर मतलब 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का लक्ष्य हमारी सरकार का है। डॉक्टर मोहन यादव जी शीघ्रता से पूरित करेंगे। तो उनकी तीव्रता, वेग, संवेग वो अतुलनीय है। और साथ ही साथ कहें कि जो मध्य प्रदेश 2003 में, इनका 2002 में सकल खाद्यान्न उत्पादन 100 लाख करोड़ के मेट्रिक टन के आसपास हुआ करता था, आज वो मध्य प्रदेश का 700 लाख मेट्रिक टन से आसपास का हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है। इतना विकास बीजेपी कर रही है, मोहन यादव जी कर रहे हैं, कांग्रेस इसके ऊपर भी सवाल उठाती है कि विकास जो था वो 2003 के पहले कांग्रेस का शासन था, जब दिग्विजय सिंह यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तब होता था। दिग्विजय सिंह का खुद का कहना है कि भाई मैंने एक बहुत विकासशील प्रदेश बीजेपी को सौंपा था, जिसे बीजेपी ने भ्रष्टाचार से परिपक्व कर दिया है। तो बीमारू राज्य की संकल्पना देने वाले भी तो कांग्रेस के, जब दिग्विजय सिंह जी का शासन था उसी समय आया था। उसके पहले राजीव गांधी जी लेके आए थे उनको, जो बड़े अर्थशास्त्री कहते थे। उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से कभी बाहर नहीं निकल सकता, इतनी बुरी स्थिति में मध्य प्रदेश था। इसको इकोनॉमिक सरप्लस बनाने वाले, और मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी दिग्भ्रमित हो गए हैं। दिग्विजय सिंह जी को मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब वो मुख्यमंत्री थे, निकाल लीजिए 2022-23 2002 का जो डेटा है, उनके समय शासन था। 2002 में जो
मध्य प्रदेश अगर 1 रुपए कमाता था ना तो 23 पैसे ब्याज भरने में चले जाते थे। मध्य प्रदेश का टोटल बजट 17-18 हजार करोड़ का था और कर्जा हुआ करता था 32,000 करोड़ के आसपास का। तो ऐसे तो कर्जा था, मतलब जीडीपी टू डेप्ट रेशियो जो था 45% 50% के आसपास हो रहा था। और आज मध्य प्रदेश 1 रुपए कमाता है तो मात्र 10-11 पैसे ही ब्याज भरने में जाता है। आज जीडीपी टू डेप्ट रेशियो जो है मात्र 30% के आसपास है। तो दिग्विजय सिंह जी कहाँ क्या बात कर रहे हैं। आज बजट लगभग 4.5 लाख करोड़ का हो रहा है। तो हम तो आर्थिक जो डेटा दे रहे हैं ना आपको, और जो इकोनॉमी की बात है 70,000 करोड़ की इकोनॉमी को कैसे कह सकते हैं कि मैंने विकासशील प्रदेश दिया था। आज 70,000 करोड़ वाला जिसकी जीएसडीपी हो राज्य की, और आज लगभग 19 लाख करोड़ की जीएसडीपी वाला राज्य है जो डॉक्टर मोहन यादव जी के समय चल रहा है। जो हमने जो एजम्पशन किया है, एस्टिमेशन किया है तो इस वर्ष के लिए, तो आप देखिए कहाँ कितने गुना बढ़ा दिया, 70,000 करोड़ और कहाँ 19 लाख करोड़ के आसपास की जीएसडीपी। तो मध्य प्रदेश का दिग्विजय सिंह जी के समय भारत की अर्थव्यवस्था में टोटल योगदान जो था अनुपात देखा जाएगा तो 3.25% था। आज उस योगदान को, आर्थिक योगदान को, सारे राज्यों ने भी अपना अपनी जीएसडीपी बढ़ाई, लेकिन मध्य प्रदेश का योगदान जीएसडीपी में भारत की जीडीपी बढ़ी, उस जीडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान है। तो मध्य प्रदेश का आज लगभग 6% के आसपास हो गया। तो आप देखिए कहाँ 3.25%, कहाँ 6% के आसपास हो रहा है। तो ये इसको झुटला नहीं सकते। और कांग्रेस पार्टी तो यही करती रही, इनके लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। इनके खुद के वही खाते बिगड़े हुए हैं, ये हमारा हिसाब लिए फिरते हैं, ये दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। अरे भाई हम तो हिसाब दे रहे हैं। आपके समय भारत की जो अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का सकल योगदान 3.25% हुआ करता था। आज मध्य प्रदेश का जो योगदान है लगभग 5% है। जब आपके समय 70,000 करोड़ की जीएसडीपी थी, आज हमारी जीएसडीपी लगभग 19 लाख करोड़ की हो रही है। तो ये बात है। आज हमारे जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 1,70,000 है। आपके समय प्रति व्यक्ति आय 11,000 हुआ करती थी। तो कहाँ 11,000, कहाँ 1,70,000 रुपए प्रति व्यक्ति आए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धियां डॉक्टर मोहन यादव जी के समय चल रही हैं। और जो उद्योग धंधों का जो जाल लगा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी के समय मात्र 8-10 इंडस्ट्रियल होते थे, आप उंगलियों पर गिन लो। और आज 5 सैकड़ा के आसपास औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं, नए नए औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं। और जो जीआईएस हुई 2025 जी, उसमें 31 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए। उसमें से 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव काम चल रहा है। अनेक उद्योगों ने काम, ग्राउंड पे प्रोडक्शन आरंभ हो गया है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे तो और 1,000 से ज्यादा उद्योगों को जमीन भी आवंटित कर दी है। और आगे फिर 1,000 से ज्यादा उद्योगों को करने वाले हैं। अभी उद्योग विभाग की बताया गया, उद्योग विभाग की बैठक में, समीक्षा में अभी उद्योगपतियों से मिले और डॉक्टर मोहन यादव जी ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोत्साहन राशि उनको दी। और यही वही मध्य प्रदेश से, इनके समय उद्योग धंधे भी नहीं लगते थे, ना बिजली होती थी। आज इनके समय 4,000 मेगावाट की बिजली नहीं हो पाती थी उत्पादित। आज हमारी लगभग 32,000 मेगावाट से ज्यादा की बिजली उत्पादन होता है। इनके समय सोलर एनर्जी का उत्पादन 0 था। आज सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की जो बात करें 10,000 मेगावाट से के आसपास हो रहा है। तो आप सोचिए इनका जो टोटल उत्पादन था 4,000 मेगावाट का, उससे तो 10,000 मेगावाट मतलब 2.5 गुना ज्यादा तो हम रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन कर रहे हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव जी का वेग देखिए, संवेग देखिए, प्रक्षेप देखिए, चाल देखिए, स्पीड देखिए, स्कोप देखिए, स्केल देखिए, वेलोसिटी देखिए, अतुलनीय है। उन्होंने अपनी लकीर को बड़ा किया है। और वो कहते हैं कि एक और है कि डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता की नजर नजर में उतरे हैं। तो कहते हैं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। दोस्तों, बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर टिके रहना कमाल होता है। डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता की नजर में उतर चुके हैं। और नफस माने सांस, हर सांस के अंदर वो उतर चुके हैं। हमारी जो करोड़ जनता है मध्य प्रदेश की, 8 करोड़ से ज्यादा, उनकी जनता उनके सांस में उतर चुके हैं, उनके हृदय प्रदेश में विद्यमान है। आज 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम निःशुल्क खाद्यान्न देते हैं। और इतने ही लोगों को हम आयुष्मान योजना के द्वारा कवर किया गया है। और अनेक योजनाओं के द्वारा उनको लाभ दिया जा रहा है, सैकड़ों योजनाओं का लाभ। तो मध्य प्रदेश में भगवान रूपी जनता के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी सबसे बड़े पुजारी है। मध्य प्रदेश उनके लिए सबसे बड़ा मंदिर है। और आप देखें कि जो जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, उसकी जो उन्होंने अपना पैरामीटर जो सेट कर दिए हैं, जो उन्होंने अपना पैरामीटर या अपना जो उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है, जो काम करने की वेग और गति, वो अतुलनीय है। मुझे लगता है अनटचेबल है, वो उसको कोई छू नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।
तो जैसा कि देखा आपने, भाई साहब ने हमें जुड़ के तमाम मुद्दों पर बात करी। पहले के समय की जीडीपी, आज के समय की जीडीपी, पहले के समय की इकोनॉमी और आज के समय की इकोनॉमी। मोहन यादव जो बीजेपी ने कांग्रेस के शासन से कितना परसेंट जो है विकास है वो ज़्यादा किया है, हर क्षेत्र में उसकी पूरी तरीके से व्याख्या दी। आगे इस पे आपका क्या कहना है रिपोर्टिंग पे, और भाई साहब के इस व्याख्या पे क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं और यूं ही बने रहे। जय हिंद, जय भारत।